बात 1990 की है। हमारे घर के पास से बस बनकर चलती थी, उसी में मैं कॉलेज जाता था और वो बस होती थी सुबह 6:50 की। मेरा कॉलेज मेरे घर से 1 घंटे की दूरी पर था और यदि ट्रैफिक थोड़ा हो तो सवा घंटा भी लग जाता था। तो जो बस का ड्राइवर था वो बस को 6:50 के बदले उससे 1 या 2 मिनट पहले चला देता था। अनेक सहयोगी मित्र भी बड़े परेशान थे इस बात से। कभी समय पर चला दी, कभी जल्दी ले गया। तो एक दिन मेरे मित्रों ने उससे काफ़ी गुस्से में बात की और कहा कि यदि वो इस तरह से बस को 1 या 2 मिनट पहले ले जाएगा तो उसकी वो शिकायत करेंगे। बस शिकायत की बात सुनकर वो ड्राइवर और भड़क गया। सरकारी बस थी, सरकारी बस का ड्राइवर था और उसका भड़कना स्वाभाविक ही था, क्योंकि कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी से ये कह दे कि हम तेरी शिकायत करेंगे तो फिर वो संयमित नहीं रह पाता, भड़क जाता है। ऐसा ही उस ड्राइवर के साथ भी हुआ। काफ़ी गुस्से में मेरे मित्र भी बोले, ड्राइवर भी बोलता रहा। बस चली। मैंने ड्राइवर से कहा, तू शिकायत की चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं, शिकायत नहीं होगी तेरी, तू चिंता मत कर। शांत होकर बस चला, क्योंकि वो बस चलाते समय गुस्से से बड़बड़ाए जा रहा था कि कर लो मेरी शिकायत जितनी करनी है, 1000 बार कर लो, मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा बस। खैर, मेरे साथ जो एक अन्य मित्र था उसने ये बात सुन ली कि मैं ड्राइवर से कह रहा हूँ तो कि तू चिंता मत कर, शिकायत नहीं होगी। तो उसने बाकियों से जाकर कहा कि वो तो ड्राइवर को सपोर्ट कर रहा है। तुम्हारे साथ उसने ड्राइवर को गुस्सा भी नहीं किया। तो बाकी सब मित्र मेरे पे नाराज़ हुए कि तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए अगर वो इस तरह से बस को जल्दी लेकर जा रहा है। तो मैंने कहा, देखो मैं उसको दूसरे ढंग से समझाऊंगा, लेकिन वो मेरी बात नहीं समझे। बस वो तो एक ही बात कह रहे थे कि तुमने सपोर्ट क्यों नहीं किया। मुझे मालूम था कि बस 6:50 पर चलनी चाहिए और वो उससे पहले 6:40 पर स्टैंड के पास आकर एक चाय वाले के पास चाय पीता था। ड्राइवर कंडक्टर दोनों बैठे होते थे। तो अगले दिन मैं सुबह जल्दी पहुंचा और जहां वो चाय पी रहा था वहां बैठा। पीते पीते उसको मैंने टॉफ़ी भेंट में दी और उससे वैसे ही मैंने बातचीत की। मैंने कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये जो बाकी मित्र थे मेरे वो आपकी शिकायत कर दें तो क्या होगा? तो उसने कहा कि 1000 बार कर लें, शिकायत कुछ नहीं होना। क्या होगा? पहले तो कोई सुनेगा ही नहीं इस शिकायत को, क्योंकि वहाँ इतनी शिकायत आती है डिपो में कि किसको क्या पड़ी है कि वो शिकायत। और कहता अगर कोई बहुत ही ऊंची चीज़ हुई है और इसकी शिकायत वहाँ सुन ली तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि मुझे दूसरे रूट पर लगा दिया जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये आखिरी है ये, और वो भी बहुत मुश्किल से, इतना आसान ये भी नहीं है। तो मैंने उस ड्राइवर से कहा, मैंने कहा बात सुनो भाई, सुबह सुबह सबको अपनी ज़िंदगी शुरू करनी होती है और तुम्हारे से ज़िंदगी शुरू होती है। तुम देखो कितना बड़ा काम करते हो, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हो। सुबह तुम भी घर से उठ कर आते हो, यहाँ पर चाय पीते हो, देखो घर भी तुम्हें चाय पीनी नहीं नसीब हो पाती। इतना अच्छा काम तुम कर रहे हो। तो जहाँ से बस बनकर चल रही है, अगर तुम 2 मिनट और रुक जाओ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आगे तो तुम कवर कर ही लेते हो ना रास्ता। तो अच्छा है, सबको खुशियाँ बांटो ना, तुम्हें भी दुआएं मिलेंगी। कभी कभी मैंने कहा, देखो एक आध बार मेरी भी बस इस तरह से जो है ना छूट गई। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जल्दी ले गए, हो सकता है मैं देर से हूँ, क्योंकि घड़ियों का मिलान कोई कैसे करे। तुम्हारा कहना है कि तुम अपनी घड़ी से चलोगे, हमारा कहना है हम अपनी घड़ी से। तो कोशिश करो जरा 1 आध मिनट थोड़ा आगे बढ़ा के चल दो, बांटो ना खुशियाँ। तो उसको मैंने बहुत प्यार से समझाया और संयोग ये हुआ कि मेरी ये काउंसलिंग काम कर गई। संयोग कई बार नहीं करती, पहली बार में नहीं करती, बार बार करो तो शायद कर जाती है। तो उसके बाद उस ड्राइवर ने हमेशा 6:50 के बाद 6:51 या 52 पर ही बस चलाई। और वो बाकी मित्र हमारे कहने लगे, देखा डरा दिया ना इसको एक ही धमकी से। और उसके बाद वो हमेशा, मेरे मित्र मुझसे कभी प्रसन्न नहीं रहे। उन्हें हमेशा ये लगा कि मैंने उनका साथ नहीं दिया।
लेकिन मेरा ये मानना था कि अगर मैं उस समय उनके साथ उसी लहजे में, उसी गुस्से में उसके साथ बात करता हूँ तो मिलता क्या, प्राप्ति क्या होती है। तो अगर एक परिवार का सदस्य कहीं गुस्सा कर रहा है, एक मित्र गुस्सा कर रहा है, तो दूसरा थोड़ा दूसरे स्टाइल से काम करे, दूसरे ढंग से समझाए बात को, और दूसरे को बात समझ में आ जाती है। क्योंकि आखिरकार उद्देश्य क्या है कि जीवन को प्रेम और सम्मान के साथ लेकर चलना। शिकायतों का कोई अंत थोड़ी ना होगा। शिकायतों से होता क्या कि वो ड्राइवर भी नहीं मानता और वो भी लोग लड़ते रोज, तो सबकी सुबह रोज खराब होती। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इस दिशा को मोड़ कर देखें, और अनेक बार होता है ये तरकीब काम नहीं करती, सम्मान हर बार काम नहीं करता, और फिर शिकायत करते हैं लोग, और शिकायत का भी कोई हल नहीं निकलता तब तक जब तक कि आपकी शिकायत बहुत प्रभावशाली ना हो। लेकिन सम्मान और प्रेम वो प्रभावशाली हो जाता है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो प्रयास करें जीवन में कि अगर कभी किसी से कोई शिकायत हो रही है तो अनेक बार प्रयास करें कि आप सम्मानपूर्वक उस बात को कहें, जिससे हो सकता है कि दूसरा उस बात को भीतर तक, गहराई तक अपने उतार ले, महसूस करे, और आपकी समस्या का समाधान प्रसन्नतापूर्वक हो जाए। तो ये एक तरकीबें हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, हम कैरम बोर्ड कई बार खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड में अगर आपको अपने जहाँ हैं वहाँ पर आपको अगर कोई अपनी गीटी निकालनी हो तो आप ऐसे नहीं मारते, उल्टे स्ट्राइकर को कहीं और मारेंगे, वहाँ से घूमता हुआ जाएगा और फिर वो गीटी को निकालेगा। तो ये सम्मान का जो स्ट्राइकर है वो ऐसे स्ट्राइक करे तो आपकी गोटी सही खाने में चली जाएगी।